जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, यकीनन आप खैरियत से होंगे। अच्छा, ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप साइलेंट ड्यूरिंग दिस ग्रामर प्रैक्टिस। अच्छा, एक हम प्रैक्टिस करें। बहुत सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ये नाउन फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज क्या होता है। ठीक है, अभी हम इसकी प्रैक्टिस ज़रा कर रहे हैं। SLO बेस्ड मतलब फ्रेजेस है और ये फॉर ऑल क्लासेस है, तमाम क्लासेस के लिए। 9 से लेकर 8 से लेकर इवन 7 से 8 से 9 से लेकर ऑनवर्ड जो है वो आप ये सेकेंड ईयर तक ये चलता है। ठीक है, और जिसने भी ग्रामर पढ़नी है उसके लिए भी ये सारा कुछ है। उसने कहा आइडेंटिफाई नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। के मदरजा ज़ैल सेंटेंसेस के अंदर अगर कोई नाउन फ्रेज है तो उसको आइडेंटिफाई करें, अगर कोई एडजेक्टिव फ्रेज है तो उसको आइडेंटिफाई करें, अगर कोई एडवर्ब फ्रेज है तो उसको आइडेंटिफाई करें। लुक एट द बोर्ड ऑल ऑफ यू, बी वेरी अटेंटिव। मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकता हूँ और कैमरा में उसकी तरफ उसका रुख मोड़ दूंगा, और अगर आपको आया ना तो फिर आपके लिए थोड़ी सी परेशानी वाला मसला होगा। ठीक है, वीडियो लाइव जाएगी, सो बी वेरी डिसिप्लिन्ड। नंबर 1 पे, अच्छा मैं इसकी रीजंस आपको बताऊंगा। मैंने ऑलरेडी इसकी आपकी लिख दी है आपके सामने कि व्हाई दे आर एडजेक्टिव फ्रेजेस, व्हाई एडवर्ब फ्रेजेस, व्हाई नाउन फ्रेजेस। क्यों है ये नाउन फ्रेजेस और क्यों है एडजेक्टिव फ्रेजेस। ठीक है, उनको हम रीजंस को डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि आई लाइक टू सी अ फेस विद अ स्माइल ऑन इट। अच्छा, एडजेक्टिव की आपने देखा है कि क्वालिटी वाले वर्ड्स होते हैं जो क्वालिटी को जाहिर करते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव क्या है? वाइट बोर्ड। ठीक है, इसमें वाइट क्या एडजेक्टिव है? बोर्ड की क्वालिटी को जाहिर कर रहा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे फेस की क्वालिटी को क्या जाहिर कर रहा है जी? अगर हम इस फेस को देखें, ठीक है, इस फेस की क्वालिटी कौन जाहिर कर रहा है? फेस की क्वालिटी का विद अ स्माइल ऑन इट। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि ये क्वालिटी को जाहिर कर रहा है, फेस की क्वालिटी को ये फ्रेज जाहिर कर रहा है। ठीक है, शो कर रहा है, इस वजह से ये एडजेक्टिव फ्रेज है। दूसरे पे हमें कैसे पता चला कि ये एडवर्ब फ्रेज है? हाउ कम इट्स एन एडवर्ब फ्रेज? ये क्वेश्चन पैदा होता है। ठीक है, तो जो एडवर्ब होता है, एक तो वर्ब के मानों में इजाफा करता है। आपको पता है एडवर्ब जो होता है वर्ब के मानों में इजाफा करता है। ठीक है, तो यहाँ वर्ब जो है वर्क है और वर्क के मानों में ये विदाउट एनी केयर, और एडवर्ब जो मैनर को भी जाहिर करता है। ठीक है, इट शोज मैनर। ये मैनर को भी जाहिर करता है कि किस अंदाज से उसने काम किया। एक तरीका ये है कि वर्ब के मानों में इजाफा कर रहा है। दूसरा तरीका आइडेंटिफिकेशन का, दूसरी साइन एंड सिम्टम्स, इसके साइन ये है, इलामत ये है इसके एडवर्ब फ्रेज होने की कि ये मैनर को जाहिर कर रहा है कि किस अंदाज से काम किया। ठीक है, हाउ डज ही वर्क? ही वर्क, he does his work without any care। कैसे उसने काम किया, किस अंदाज से किया, बगैर किसी परवाह। तो इस वजह से ये एडवर्ब फ्रेज। अब आगे चलते हैं। नथिंग कैन लिव ऑन द मून। तो चांद पर कुछ भी नहीं रह सकती, कोई चीज भी नहीं रह सकती। अच्छा, ऑन द मून जो है वो एडवर्ब जो है प्लेस को भी जाहिर करता है। वेयर एडवर्ब में हो आ जाता है, हाउ वाला क्वेश्चन इसमें आ रहा है। हाउ ही वर्क्स। ठीक है, ठीक है, इसमें एडवर्ब में वेयर वाला क्वेश्चन भी आता है। वेयर नथिंग कैन लिव, कहाँ कोई चीज नहीं रह सकती? ऑन मून, चांद पर। ठीक है, जो जगह को जाहिर करे, प्लेस को जाहिर करे। ठीक है, तो फिर ये एक तो ये भी है कि वर्ब के मानों में इजाफा करे, दूसरी ये कि प्लेस को जाहिर करता है। ठीक है, ऑन द मून प्लेस है, तो इस वजह से ये जो है एडवर्ब फ्रेज। समझ आ रही है सबको? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? अच्छा, दूसरे में, चौथे में, 4th नंबर में हम देखते हैं ही वोर अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क। अब यहाँ पे ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ऑलरेडी मैंने आंसर लिखा, लेकिन मैं रीजन बताऊंगा कि व्हाई इट इज एन एडजेक्टिव फ्रेज। ये एडजेक्टिव फ्रेज बेटा इस वजह से है कि यहाँ पे टर्बन है जो कि नाउन है। ठीक है,
और नाउन की क्वालिटी क्या है कि सिल्की बनी हुई है। टर्बन क्या है, पगड़ी जो है वो सिल्की बनी हुई है, टर्बन पगड़ी को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिटी टर्बन की जाहिर हो रही है, इस वजह से ये एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव क्वालिटी को जाहिर करते हैं। समझ आ रही है? आगे चलते हैं। अर्ली टू बेड इज अ गुड मैगज़िन, एक अच्छा मकूला है, जल्दी सोना अच्छा मकूला। अच्छा, ये नाउन फ्रेज कैसे है? नाउन फ्रेज की ये क्वालिटी होती है, उसकी अलामत होती है कि वो a group of words that functions like a noun is called a noun phrase। अल्फाज का एक ऐसा मजमूआ जो नाउन की तरह फंक्शन करता है उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं, ठीक है। और ये आप ये कहते हैं कि वर्ब का, ये वर्ब है, वर्ब का सब्जेक्ट भी हो सकता है, ये सब्जेक्ट है वर्ब का, ठीक है, इसको मैं सब्जेक्ट कह दूँ। ये वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये इज वर्ब का सब्जेक्ट है, इस वजह से ये नाउन फ्रेज, ठीक है। अब आगे देखते हैं। डू यू एंजॉय रीडिंग दिस बुक? अब एंजॉय क्या है? वर्ब है, इसका ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एंजॉय वर्ब का चूंकि ये ऑब्जेक्ट है, रीडिंग दिस बुक, इस वजह से ये नाउन फ्रेज है। समझ आ रही है? अब यहाँ पे देखें, द बॉडीज वर मैंगल्ड इन अ टेरिबल मैनर, ठीक है। तो यहाँ पे किस अंदाज से, फिर अंदाज की, मैनर की बात हुई है, तो ये इस वजह से एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है। मैनर की बात हुई है, हाउ, हाउ का क्वेश्चन यहाँ पे आता है, हाउ आर बॉडीज मैंगल्ड, ठीक है। तो इस वजह से ये एडवर्ब। हाउ, व्हेन, वेयर, अगर ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछें और उनका ये आंसर देता हो तो इसका मतलब ये है कि ये एडवर्ब फ्रेज। क्लियर जी? समझ आ रही है? तो ये हाउ का, हाउ आर बॉडीज मैंगल्ड, ठीक है, इस वजह से ये एडवर्ब फ्रेज। अब आगे कहते हैं कि टू राइट सच रबिश इज डिसग्रेसफुल। इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है, अगर वर्ब का सब्जेक्ट हो तो फिर ये नाउन फ्रेज है, किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो तो फिर ये नाउन फ्रेज है। आगे चलते हैं। टू विन अ प्राइज इज माई एम्बिशन, अगेन वर्ब का सब्जेक्ट है, इज का ये सब्जेक्ट है, इस वजह से ये नाउन फ्रेज है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 10 नंबर पे डिस्कस करते हैं। ही इज अ मैन विदाउट अ फ्रेंड, ठीक है। अब मैन की क्या क्वालिटी है? फ्रेंडलेस, ठीक है। मैन जो ये नाउन है, नाउन की क्वालिटी क्या है? फ्रेंडलेस मैन, विदाउट अ फ्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिटी जाहिर हो रही है, इस वजह से ये एडजेक्टिव फ्रेज है। तो आज मैंने आपके साथ रीजंस डिस्कस की हैं कि वाई दे आर नाउन फ्रेजेस, वाई दे आर एडवर्ब फ्रेजेस, वाई दे आर एडजेक्टिव फ्रेजेस। इसी तरह कल भी कोशिश करें कि हम रीज़न डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा है कि कोई एडवर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, नाउन फ्रेज। तो इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, यही जो आपके पैरामीटर्स हैं इनको आइडेंटिफाई करने के, तो इनको कैरी ऑन करें, इसकी प्रैक्टिस करें। तो आपके लिए 20 मार्क्स लेना ग्रामर के कोई मुश्किल नहीं, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, ठीक है बेटा। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।